हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हाउ यू एंड हाउ इज गोइंग योर स्टडी। होपिंग सब बढ़िया होगा, चंगा होगा, पढ़ाई लिखाई ज़बरदस्त। तो आज मैं फिर लेकर हाजिर हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ, चूँकि हमारा पेपर होने वाला है 25 तारीख से होम गार्ड का। मैंने सोचा चलो कुछ क्वेश्चन मैं होम गार्ड के करा देती हूँ। सो टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ फॉर यूपी होम गार्ड के लिए, है ना। चलिए, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हम सबसे पहले उठाएंगे कंप्यूटर का, क्योंकि कंप्यूटर बहुत तगड़ा आ रहा है हर एक एग्जाम में। जंक ईमेल को और किस नाम से जाना जाता है? स्पैम फाइल के नाम से, कुकीज़ के नाम से, स्पूल या फिर स्नीफर स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। अगर हमारा जैसे आपने किसी को मेल किया तो जो जंक ईमेल में जाता है, जंक ईमेल का सेकेंड नाम क्या है? प्लीज़ सारे लोग बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। अब अगर हम बात करें ना, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं स्पैम फाइल, है ना। बोलते हैं ना कि अगर चेक कर लेना, अगर डायरेक्ट मैसेज नहीं आया तो स्पैम फाइल में भी चेक कर लेना। तो हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा स्पैम फाइल। अब अगर हम कुकीज़ की बात करें, कुकीज़ क्या होता है? जब भी कोई आप डेटा ब्राउज करते हैं तो ये डेटा ब्राउजर में होता है। ये मेनली कुकीज़ ये होता है कि भाई आप अपनी फ़ोन का एक्सेंट दे रहे हैं, आपके फ़ोन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो भी आप वेब पे कर रहे हैं वो आपका सारा डेटा ले लेता है। स्पूल ऐसे ही होता है। स्पूल मतलब ये काइंड ऑफ प्रिंटिंग से रिलेटेड है। और स्निफर आपको बताना है, ये प्रिंटिंग से रिलेटेड है या फिर प्रिंटर से रिलेटेड है। स्निफर आप बताएंगे स्निफर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। वेब पेज लिखने के लिए हम किस लैंग्वेज का यूज करते हैं? HTTP, HTML, FTP या फिर URL? सारे लोग बताएंगे भाई। HTTP का क्या होता है हमारे पास? तो हमारे पास होता है डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP क्या होता है यहाँ पे? इसको हम कहेंगे डेटा ट्रांसफर। ये क्या है? प्रोटोकॉल है, डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। HTTP क्या है? डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। HTML क्या होता है? एनीवन HTML। FTP जो होता है हमारा फाइल ट्रांसफर है। और URL तो आपको पता है वेब एड्रेस के लिए यूज करते हैं। फुल फॉर्म आपको बताना है ना। ये तो बन ही जाएगा, ये हम वेब एड्रेस के लिए यूज करते हैं। और FTP हमारे पास क्या होता है? तो ये हमारा होता है दोस्त फाइल ट्रांसफरिंग के लिए, फाइल ट्रांसफर करने के लिए। जैसे आपको फाइल ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह, है ना। सिमिलरली आंसर हमारा जो रहेगा दैट विल बी बी। वेब पेज लिखने के लिए हमारी कौन सी लैंग्वेज है? तो वो है HTML। ठीक है, लवली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, URL का फुल फॉर्म आपको बताना है। प्लीज कमेंट में ड्रॉप करना, फुल फॉर्म आपको बताना है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSI मॉडल में कुल कितनी लेयर्स होती हैं? OSI मॉडल, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए टोटल OSI में कितना लेयर्स होता है, मतलब फिजिकल टू एप्लीकेशन में कितनी लेयर होती हैं। OSI मॉडल जो हमारे पास है, फिजिकल टू एप्लीकेशन में कितनी लेयर होती हैं? ऑप्शन हमारे पास हैं 5, 6, 7 और 8। बताइए जरा, प्लीज आंसर बताइएगा। अब अगर बताएं ना 5, 6 और क्या बोलते हैं 5 और 6, देखो हमारा गलत है। ऑप्शन 2 देती हूँ मैं, इसका आंसर प्लीज बताना। चलो ठीक है, जिनका सही हुआ वो बस यस लिख देना कमेंट में। हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा C नंबर। 7 लेयर्स होती हैं, 5, 6 और 8 नहीं होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4। इनपुट डिवाइस का एग्जांपल मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है या फिर स्कैनर है? इनपुट डिवाइस का एग्जांपल कौन सा है? अब अगर मॉनिटर की बात करें, मॉनिटर है, स्पीकर है और इसके साथ साथ प्रिंटर, ये सारे हमारे क्या हैं? ये सारे हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। हमारा स्कैनर जो है वही बस इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो याद रखिएगा आंसर हमारा क्या रहेगा? डी फॉर दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5। 1 गीगाबाइट में कितने MB होते हैं? कितने मेगाबाइट होता है? 1000 MB, 1024 MB, 1048 या फिर 512? भाई इसका क्वेश्चन तो मुझे लगता है किसी का भी नॉट इवन अ सिंगल पर्सन गलत होगा, क्योंकि हमारा जो आंसर रहेगा भाई 1024 डेटा इस्तेमाल करते हैं हम लोग डेली, है ना। 1024 MB, है ना। तो ऐसा हमारा होता है, आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास, अब देखो URL का फुल फॉर्म भी आ गया है। मैंने अभी पूछा भी था URL का फुल फॉर्म, जिनने लिखा है भाई आपका बिल्कुल सही है ना। अब हमारा बताइए, पहले हमारे पास यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लाइन भाई काट दो, यूनाइटेड काट दो, यूनिफॉर्म रेडियो लोकेटर भाई तो ये भी काट दो, रेडियो थोड़ी है। आंसर हमारा एक रहेगा, ठीक है, URL। और ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 7। कंट्रोल V का क्या होता है? कंट्रोल V करेंगे तो क्या होगा? कॉपी करने के लिए, कट करने के लिए, पेस्ट करने के लिए या फिर सेव करने के लिए? देखिए, सेव करने के लिए तो Ctrl+S होता है, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V होता है, कॉपी करने के लिए Ctrl+ क्या होता है? C होता है। इसका बताना है कंट्रोल कट का। आंसर जो हमारा रहेगा वो रहेगा C नंबर। आपको बताना है कट किससे करेंगे? कट का हमारा क्या शॉर्टकट की रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
8। फायरवॉल का यूज किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर में ही फायरवॉल का डाटा बैकअप के लिए, सिक्योरिटी के लिए, वीडियो देखने के लिए या फिर स्पीड बढ़ाने के लिए फायरवॉल। देखिए अगर कोई कहे कि फायरवॉल का काम जो होता है स्पीड बढ़ाने के लिए, वीडियो देखने के लिए, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अभी बचा डाटा बैकअप और सुरक्षा। तो डेफिनेटली हमारा फायरवॉल जो है वो क्या देता है? सिक्योरिटी देता है। क्या देता है? सिक्योरिटी देता है। और डाटा बैकअप का क्या रहेगा? एनीवन हैव? डाटा बैकअप का क्या रहेगा? मतलब हमारे पास जो इररिलेवेंट फाइल होती है, आपका डाटा पड़ा हुआ है, कोई उसको हैक करना चाहता है, कोई उसका यूज करना चाहता है, तो वो सिक्योरिटी पर्पज से होता है। डाटा बैकअप का बताइएगा मुझे थोड़ा सा, है ना? ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कैडी और बोगी। शब्दावली का कैडी है ना, ब्रिज है, गोल्फ है, बिलियर्ड्स और स्क्वैश। मुझे नहीं लगता गलत होना चाहिए किसी का, है ना। अगर हम क्या बोलते हैं, ब्रिज की बात करें तो ब्रिज कहाँ होता है? तो ये गोल्फ में होता है। ब्रिज कहाँ पे होता है? सॉरी, ब्रिज हमारा जो होता है, ब्रिज ये काइंड ऑफ ताश के खेल में जब भी हम पत्ती खेलते हैं, ताश के खेल में होता है। कैडी मतलब एक लड़की होती है जिसका काम होता है बॉल को वो करना, पहुंचाना, है ना। काइंड ऑफ बी आंसर। बिलियर्ड्स का बताइएगा और स्क्वैश का भी बताइएगा। बिलियर्ड्स का बताइएगा, चलो मैं स्क्वैश का बताती हूँ। तो रैकेट गेम होता है ये। स्क्वैश क्या होता है? इसमें होता है रैकेट गेम। क्या होता है? रैकेट गेम। अभी आप बिलियर्ड्स का बताओ, आपका टर्न। ठीक है, आंसर हमारा कैडी और बोगी जो है वो हमारा क्या रहेगा? तो गोल्फ रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। अच्छा सुनिए, जिनने लाइक नहीं किया भाई, आज मैंने बिल्कुल भी लाइक का नहीं बोला है। लाइक कर देना यार, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू सो मच। अगर आप कहेंगे मैं 50 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, अगर आप कहेंगी और अच्छे और लेकर आइए, पार्ट 1 पार्ट 2 कर देंगे, तो उस हिसाब से मैं और लेकर आ जाऊंगी। दूसरा हमारे क्वेश्चन नंबर 10 है, सुधीरमन कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन है, हॉकी है, टेबल टेनिस या फिर वॉलीबॉल? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि दीदी आप क्या बोलते हैं यूपी होम गार्ड का लेके, अब मैंने कहा चलो मैं लेके आती हूँ। सो चलिए बताइए हमारा सुधीरमन कप का क्या है? बैडमिंटन है, हॉकी है, टेबल टेनिस और वॉलीबॉल। देखिए हॉकी की बात करें तो हॉकी तो ये बिल्कुल सिरे से नकार दो। हॉकी का सिरे से नकार दो। मेजर ध्यानचंद जी और मेरे ख्याल से कप कौन सा है? तो अजलान शाह कप। हाँ, अजलान शाह कप करिएगा यहाँ पे। तो ये हमारा सुधीरमन कप तो नहीं है, अजलान शाह कप है ये हॉकी में। अब बचे हमारा टेबल टेनिस। टेबल टेनिस की बात है, टेबल टेनिस का संबंध एक प्लेयर का नाम आप बता देना। वॉलीबॉल तो हमारा जो आंसर रहेगा मेरे ख्याल से यहाँ पे बैडमिंटन होना चाहिए। ए नंबर, ए फॉर एप्पल, बैडमिंटन होना चाहिए। हमारा जो है सुधीरमन कप जो रिलेटेड है वो किससे है? तो बैडमिंटन से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लिबेरो। लिबेरो वर्ड का यूज किस गेम में किया जाता है? बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है, वॉलीबॉल या फिर सॉफ्टबॉल? सारे लोग बताएंगे लिबेरो है ना, लिबेरो बताइए जरा, सारे लोग बताएंगे। अब हमारे पास है हैंडबॉल। अब हमारे पास क्या है? हैंडबॉल। तो हैंडबॉल में देखिए थ्रो करते हैं ऐसे करके, हैंडबॉल से हाथ से थ्रो करते हैं, तो आप ऐसा कह दीजिए कि थ्रो रहेगा यहाँ पे। वॉलीबॉल, सॉफ्टबॉल और वॉलीबॉल और बास्केटबॉल। मुझे लगता है कि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए वॉलीबॉल होना चाहिए आंसर। सी फॉर चेन्नई। वॉलीबॉल इज राइट उत्तर हियर। लिबेरो जो वर्ड है वो कहाँ होता है? तो वॉलीबॉल। बास्केटबॉल का भी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन क्या ड्रिबलिंग हो जाएगा क्या? अनिवन, ड्रिबलिंग मेरे ख्याल से बास्केटबॉल में यूज करते हैं हम लोग, ड्रिबलिंग यूज करते हैं। और सॉफ्टबॉल का आइडिया नहीं है, आई एम सो सॉरी, बट मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो डेफिनेटली सारी चीजें मुझे भी नहीं आती, बट स्टिल आई एम ट्राइंग, है ना। थैंक यू। अगर आपको पता हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, है ना। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजलान शाह कप। ये देखिए दोबारा से आ गया अजलान शाह कप। ये हमारे पास इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है। क्रिकेट का है, फुटबॉल का है, पुलिस हॉकी का, फिर टेनिस का। अभी मैंने बताया मेजर ध्यानचंद जी, अजलान शाह कप फुटबॉल से रिलेटेड है ना। क्रिकेट से क्या है? चलो बताओ क्रिकेट से क्या है। देखो एक दिलीप ट्रॉफी होती है क्रिकेट से रिलेटेड, दिलीप ट्रॉफी होती है। क्या होती है? दिलीप ट्रॉफी होती है कि नहीं होती है? बताएं जरा सारे लोग। थैंक यू सो मच। दिलीप ट्रॉफी होती है। इसके साथ साथ फुटबॉल में याद रखिएगा, फुटबॉल में तो मेरे ख्याल से एक और होती है, संतोष ट्रॉफी भी होती है मेरे ख्याल से। अगर मैं अगर 100% गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल से संतोष ट्रॉफी भी होती है यहाँ पे। अजलान शाह ट्रॉफी तो होती है, संतोष ट्रॉफी भी होती है। इसके अलावा हमारे पास है टेनिस में बताना आपको टेनिस में कौन सा होता है, और बस हो गया, कौन सा कप होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 97 ग्रैंड मास्टर की उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? देखिए डी गुकेश की बात है, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप है ना, सबसे छोटे वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्होंने हासिल करी थी चेस में, है ना। आर प्रज्ञानंद, अभिमन्यु मिश्रा या फिर विश्वनाथन आनंद जी की बात करें तो ये सबसे पहले इंसान थे भारत के जिन्होंने जो ग्रैंड मास्टर बने थे। तो ये फर्स्ट इंडियन है जो कि ग्रैंड मास्टर बने थे, जीएम बने थे, है ना, फर्स्ट इंडियन है। अब आर प्रज्ञानंद हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। ये पहले ऐसे इंसान है जो सबसे कम उम्र में क्या बने हैं? ग्रैंड मास्टर। आंसर नंबर बी, आर प्रज्ञानंद। ठीक है, याद रखिएगा आर प्रज्ञानंद।
हाँ, एक सेकंड, जस्ट गिव मी सेकंड प्लीज। मेरे ख्याल से अभिमन्यु मिश्रा रहेंगे। आई एम सो सॉरी, मैंने खुद ही गलती कर दी। नहीं, आर प्रज्ञानंद जो है सबसे फेमस जीएम है, कम उम्र के नहीं, हमारा पूछा था सबसे फेमस जीएम है, सबसे कम उम्र के अभिमन्यु मिश्रा है यार। आई एम सो सॉरी, मैंने भी गलती मार दी यहाँ पे। आई एम सो सॉरी, ठीक है। एनीवे चलो आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे फेमस है और गुकेश की बात करते हैं तो ये वर्ल्ड चैंपियन है ना। चक्कर और मैलेट शब्द किस खेल में यूज किया जाता है? चक्कर और मैलेट का यूज जो है किस खेल में किया जाता है? गोल्फ है, पोलो है, क्रिकेट या फिर हॉकी? सारे लोग बताएंगे। अब देखिए हॉकी को काट दीजिए, हॉकी को काट देंगे है ना, हॉकी को काट देंगे, हॉकी नहीं है, ठीक है। चक्कर और मैलेट, हॉकी का मैंने बताया था कि एक क्या बोलते हैं मेरे ख्याल से पेनाल्टी कॉर्नर होता है यहाँ पे। हॉकी में क्या होता है? तो पेनाल्टी कॉर्नर होता है। क्रिकेट में क्या होता है? एनीवन बताओ जरा, क्रिकेट लवर्स जितने सारे लोग हैं क्रिकेट लवर बताइएगा। गोल्फ में हमारा क्या होता है? तो टी होता है, टी फॉर, ये चाय नहीं है, टी है। आंसर जो रहेगा दैट विल बी बी नंबर, पोलो इज द राइट उत्तर हियर, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चलिए। लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी है, कुश्ती है, एथलेटिक्स या फिर निशानेबाजी? लवलीना बोरगोहेन, आप कुश्ती की बात में देखिए, कुश्ती हरियाणा एक नंबर है। विनेश फोगाट सिस्टर है ना, फोगाट सिस्टर जितनी भी हैं, फोगाट सिस्टर ये फेमस जानी जाती हरियाणा से रिलेटेड है कुश्ती, है ना। एथलेटिक्स की बात करें तो एथलेटिक्स में देखिए हमारे गोल्डन बॉय कौन? नीरज चोपड़ा जी। निशानेबाजी का बताइए जरा, नीरज चोपड़ा सर। उसके बाद हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा लवलीना बोरगोहेन जी हैं। लवली दिखती है लेकिन है नहीं, बोरगोहेन है ना। तो हमारा आंसर जो रहेंगे वो रहेगा लवलीना बोरगोहेन जी का संबंध बॉक्सिंग से रिलेटेड है। निशानेबाजी का आपको बताना है, हालांकि निशानेबाजी तो एक मैं नाम बता देती हूँ, अभिनव बिंद्रा, लेकिन लेटेस्ट का नाम आप बता दीजिए मुझे। अभिनव बिंद्रा साहब है ना। और एक मुझे और बता दो यार नाम, आई नीड द मोर नेम ऑफ निशानेबाजी, ठीक है। तो लवलीना बोरगोहेन हमारी बॉक्सिंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सुल्तान जौहर कप किस आयु वर्ग के लिए है? अंडर 17, अंडर 19, अंडर 21 या फिर सीनियर के लिए? और ये देखिए सुल्तान जौहर कप क्या है? तो ये हॉकी टूर्नामेंट है। जैसे अजलान शाह कप था वैसे सुल्तान जौहर कप है। और ये किस एज के लिए है बताइएगा? बहुत शुक्रिया। हमारे पास ऑप्शन है 17, 19, 21 और सीनियर वर्ग। मेरे ख्याल से 21 ईयर रहेगा, मैं अगर गलत नहीं हूं तो, क्योंकि मैं थोड़ा सा डाउट में हूं। हालांकि एक बार चेक कर लीजिएगा आप खुद से। सुल्तान जौहर कप किस आयु वर्ग के लिए है? तो हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा अंडर 21, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और हॉकी टूर्नामेंट में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेकाथलॉन में कुल कितनी स्पर्धाएं होती हैं? 5 है, 8 है, 10 है या फिर 12? डेकाथलॉन की बात हो रही है। डेका देखो, पेंटा मतलब 5, पेंटा मतलब 5, ऑक्टा मतलब क्या हो जाएगा? ऑक्टा मतलब हो जाएगा हमारा 8। और 12 का क्या हो जाएगा? 12 का मेरे ख्याल से 12 का रहेगा। और आंसर जो रहेगा वो रहेगा डेकाथलॉन मतलब डिकेड जैसे होता है, डिकेड होता है वैसे ही डेका है, डिकेड होता है वैसे डेका है। डेका मतलब होता है 10। तो बस हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा 10 और 10, है ना। प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा। बस इतनी सी उम्मीद रहती है आप लोगों से, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और स्ट्रगल तो कर ही रही हूँ काफी टाइम से। हाँ, आपको क्या बोलते हैं, बिल्कुल कमी ही आएगी। आपको जितना भी रहेगा क्वेश्चन रहेंगे उनमें एक भी कमी नहीं आने वाली है कि आपको मैंने खराब क्वेश्चन दिए, इतना तो 100% गारंटीड है। बीते 1.5 साल से पढ़ा रही हूँ। चैनल का नाम है विराट विजन। हालांकि चूंकि मैं रेलवे और एसएससी की तैयारी करवाती हूँ, बट स्टिल मैंने कहा कि होम गार्ड को हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। और अगर आप लाइव मॉक करना चाहते हैं फॉर द एसएससी या रेलवे, प्लीज जुड़िए मेरे साथ विराट विजन चैनल में। रात के 9:05 से लेकर 11 बजे तक होता है, जबकि समटाइम्स हो जाता है 11:30 तक, बट स्टिल 9:05 पे स्टार्ट हो जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रसिद्ध खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज जी का संबंध से है? फुटबॉल प्ले करते हैं, टेनिस है, बैडमिंटन या फिर फार्मूला 1 रेसिंग? भाई साहब ये छोटे छोटे बच्चों से पूछ लो, मेरा भांजा है बहुत छोटा है तो उनसे पूछ लो। बताइएगा सारे लोग। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कि कार्लोस अल्कराज का किससे रिलेटेड है ना। देखो F1 रेस तो नहीं है, F1 रेसिंग नहीं है, ठीक है, F1 रेसिंग नहीं है। इसके बाद फुटबॉल में देखिए मेसी जी का संबंध है, मेसी है, रोनाल्डो है ना, मौसी जी हैं, रोनाल्डो जी हैं। टेनिस का बताइए। इसके अलावा बैडमिंटन, इंडिया के एक प्लेयर हैं बैडमिंटन से, मेरे ख्याल से लक्ष्य सेन बैडमिंटन प्ले करते हैं। और हमारा जो आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज की बात करें तो ये टेनिस प्ले करते हैं दोस्त। आंसर हमारा बी रहेगा। चलो फार्मूला 1 रेसिंग के एक प्लेयर का नाम बता दो। फार्मूला 1 रेसिंग के एक प्लेयर का नाम बता दो। हाँ, ऑप्शन नहीं बनता तो आप छोटे घर के छोटे बच्चे से पूछना, आई मीन जिसकी उम्र 5 से 10 साल के बीच हो या फिर उससे छोटा।
क्योंकि जो अभी प्रोड्यूस हो रहा है ना, बहुत एडवांस वर्जन प्रोड्यूस हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन किस वर्ष और कहाँ पे हुआ था? एशियाटिक गेम्स की बात हो रही है। 1951 न्यू दिल्ली भारत में, 1954 मनीला में, 1958 टोक्यो या फिर 1962 जकार्ता। सारे के सारे लोग बताएंगे। अब अगर 1954 मनीला में हुआ था, 1954, 1958 में हुआ था टोक्यो में, 1962 हुआ था जकार्ता में, आंसर हमारा एक रहेगा। एशियाई खेलों का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था 1951 में न्यू दिल्ली इंडिया में। तो आंसर जो रहेगा दैट विल बी ए नंबर। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत शुक्रिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, होपिंग प्रॉपर मैं आप लोगों को विजुअल हो रही होंगी, प्रॉपर आपको सुनाई भी दे रहे हो, प्रॉपर दिखाई दे रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिली पॉइंट, गली और काउ कॉर्नर, ये किस खेल में होता है? सिली पॉइंट है, गली और काउ कॉर्नर फुटबॉल में होता है, हॉकी में होता है, क्रिकेट में या फिर टेनिस में? अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। सिटी पॉइंट है, गली और काउ कॉर्नर। हालांकि मैंने पूछा था अभी रिसेंट में पीछे पीछे कि भाई क्रिकेट के एक वर्ड का नाम बताइए, मतलब क्रिकेट में कौन कौन से हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। फुटबॉल में आपको पता है, क्या पता है बताइए, फुटबॉल में क्या यूज करते हैं? चलो चलो जल्दी बताओ। देखो मैंने बताया था ड्रिबलिंग बताया था मैंने, और इसके साथ साथ और क्या बताया था? ऑफ साइड। ड्रिबलिंग बताया था मैंने, ऑफ साइड बताया था, ऑफ साइड है ना, ऑफ साइड बताया था। हॉकी में क्या होता है? हॉकी में जल्दी से बता दो, हॉकी भी। क्रिकेट हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सिली पॉइंट है, गली और काउ बॉय। और टेनिस में हम करेंगे ड्यूस होता है, ड्यूस है ना, ड्यूस लग गया तो हमारा क्या होता है? ड्यूस लग जाता है। ठीक है, आंसर सी रहेगा। हॉकी का आपको बताना जरूर बताओ जल्दी से, हालांकि मैं बता चुकी हूँ आपको, बस आपने ध्यान दिया होगा तो बन जाएगा। यूएनओ का, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर किधर है? वाशिंगटन डीसी है, जिनेवा है, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस? यूएनओ यूनाइटेड नेशन का। अब बताएं, अब वाशिंगटन की बात करें, वाशिंगटन डीसी है हमारे पास, जिनेवा है। देखो जिनेवा की बात करें, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जिनेवा है। ठीक है, न्यूयॉर्क है, पेरिस है। पेरिस में क्या है भाई? पेरिस में आप याद रख लीजिए यूनेस्को साइट का, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का, यूनेस्को का हमारा ये हेडक्वार्टर, यूनेस्को वाला हेडक्वार्टर पेरिस में है। न्यूयॉर्क का बताइएगा, और वाशिंगटन डीसी, इन दोनों में से है। हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी नंबर। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हेडक्वार्टर है वो हमारा कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। वाशिंगटन डीसी अगर कोई बता सके, जहाँ से हम पैसे उधार लेते हैं, बस लैंडिंग मनी जहाँ से उधार लेते हैं। आप बता दो जरा, मैंने बस एग्जाम्पल वो दिया है, हिंट दिया है आपको, हिंट। ठीक है, लैंडिंग मनी वाशिंगटन डीसी में। आगे बढ़ेंगे, लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन किस देश को कहा जाता है? लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन नेपाल को कहा जाता है, भूटान को कहा जाता है, म्यांमार या फिर श्रीलंका? अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी बनता है ना, तो आपको क्वेश्चन बन जाना चाहिए। क्यों बन जाना चाहिए? क्योंकि इसके फ्लैग में है क्या ड्रैगन है, थंडर, लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन, इसके फ्लैग में ना ड्रैगन है। नेपाल ना नेपाल नहीं है, म्यांमार भी नहीं है, श्रीलंका भी नहीं है। आंसर हमारा जो रहेगा भाई वो रहेगा भूटान, आंसर बी रहेगा। देखिए नेपाल में क्या है? नेपाल हिमालयन का कंट्री, हिमालय में बसा हुआ, हिमालय से लगा हुआ बसा हुआ है, तो हिमालयन कंट्री है ये। क्या है? हिमालयन कंट्री। म्यांमार की बात करें, म्यांमार हमारा बर्मा था, म्यांमार पुराना क्या था? बर्मा, इंडिया से लगा हुआ पहले है ना, अखंड भारत में आता था। और इसके अलावा म्यांमार में आप कह सकते हैं पगोडा है, क्योंकि म्यांमार एक बुद्धिस्ट कंट्री है, या फिर बर्मा एक बुद्धिस्ट कंट्री है। मेरे ख्याल से ये पगोडा आ जाएगा यहाँ पे, पगोडा वगैरह बुद्धिस्ट कंट्री से रिलेटेड है। और ये मुझे पता नहीं है ब्लैक पगोडा है कि गोल्डन है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हूँ। मेरे ख्याल से ब्लैक पगोडा नहीं रहेगा, गोल्डन पगोडा, सॉरी, हाँ सही है, गोल्डन पगोडा कहा जाता है। श्रीलंका को क्या कहा जाता है बताइए? श्रीलंका में क्या है भाई? हमारे पास हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर है कि नहीं है? एनीवन बताओ जरा। तो हिंद महासागर है हमारे पास, बस इतना ही याद रखिएगा, हिंद महासागर से रिलेटेड है, हिंद ओशन से। ठीक है, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देश है, नैरोबी है, भारत में है या फिर न्यूयॉर्क में है? चलिए बताइएगा, सारे लोग बताएंगे। पेरिस का हमने बताया, पेरिस का भी हमने बताया, और इसके साथ साथ न्यूयॉर्क में हमने बताया भी कि भाई हमारा क्या है? यूनिसेफ है। न्यूयॉर्क में क्या है हमारा? यूनिसेफ है। अभी एक और बताया मैंने। और इसके अलावा गुरुग्राम भारत में, पेरिस और नैरोबी। बताओ जरा जल्दी बता दो। तो ये हमारा जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो हमारा गुरुग्राम भारत में है, मतलब गुड़गांव में है। ठीक है, गुड़गांव कहाँ पड़ता है भाई? हरियाणा में पड़ता है। हाँ, हरियाणा में पड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, हाँ चलो, हु रोट द फेमस बुक पंचतंत्र? मैं 24 नंबर के 24 तक क्वेश्चन करा चुकी हूँ। आई होप आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में मेरे साथ। और ये सारे बेहद 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द यूपी होम गार्ड। थैंक यू। और अगर पेपर दे के आए, इसमें से कुछ क्वेश्चन फंसे तो प्लीज मुझे लेट मी नो, है ना। आगे बढ़ेंगे, पंचतंत्र के लेखक कौन है? कालिदास है, विष्णु शर्मा है, तुलसीदास या बाल भट्ट? बताइए जरा पंचतंत्र के। डेफिनेटली आपको पता है पंचतंत्र के भाई राइटर कौन है? तो अभी हम बात करें कालिदास जी की, तो रघुवंशम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूतम है, और विक्रमोर्वशीयम, मतलब बेसिकली विक्रमोर्वशीयम है। इनको भी पढ़ ही लीजिए, मैं बता देती हूँ जब मुझे बन रहा है तो। विक्रमोर्वशीयम है, और इसके साथ साथ अभिज्ञान शाकुंतलम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, और ऋतु संहारम है, ये पने ऋतु संहारम,
है ना। तो ये मैंने 5 बता दिए, किनके 5 मैंने रचनाएं बताई कालिदास जी की। विष्णु शर्मा जी की सही है बिल्कुल, पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी ने लिखी है। तुलसीदास जी की बात करो तो रामायण लिखा है तुलसीदास जी ने, है ना, रामायण लिखा है। और इसके साथ साथ बाणभट्ट जी की बात है, चलो 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 बताओ, बाणभट्ट। और मैं बोलूंगी कि ये राजा हर्ष के टाइम पे, हर्ष के टाइम पे थे, ये राजा हर्षवर्धन के टाइम पे थे। अब बताओ जरा क्या लिखेंगे ये, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, और बताइए ये क्या लिखेंगे। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, खुला है आपके लिए, आप ही का घर है प्रॉपर। आप, मैं अगर कोई भी गलत क्वेश्चन कभी भी करूँ तो तुरंत लेट मी नो, है ना। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि कोशिश रहती है कि 100% एक्यूरेसी रहे। राजतरंगिणी बुक इज रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ विच स्टेट। राजतरंगिणी कहाँ, किस राज्य के इतिहास में है? राजस्थान है, कश्मीर है, गुजरात या फिर बिहार। राजतरंगिणी किसने लिखी थी? सबसे पहले तो याद करो कल्हड़। राजतरंगिणी के राइटर कौन है? तो कल्हड़ है, कल्हड़ है ना। अब ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? कल्हड़। और अगर बात करूँ, ये कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? कुषाण डायनेस्टी से, कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। कुषाण डायनेस्टी कहाँ का था? तो भाई ये जम्मू कश्मीर का था। आंसर बी, आंसर नंबर बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। और यहाँ पे केवल कश्मीर के राजाओं का ही वर्णन है इसमें, क्या बोलते हैं, राजतरंगिणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द ऑथर ऑफ कादम्बरी। कादम्बरी के लेखक कौन है? अभी मैंने थोड़ा सा बुक्स एंड ऑथर ले लिया है। कादम्बरी के राइटर कौन है? हरिसेन है, बाणभट्ट है, चाणक्य या फिर कल्हड़। सारे लोग बताएंगे। देखिए कल्हड़ तो राजतरंगिणी इन्होंने लिखी, राजतरंगिणी लिखी है ना इन्होंने। इसके साथ साथ चाणक्य जी की बात करें, अर्थशास्त्र इन्होंने लिखी, अर्थशास्त्र इन्होंने लिखी। बाणभट्ट की बात करें तो क्या बोलते हैं, हर्ष चरित्र इन्होंने लिखा था, बाणभट्ट ने। अगर आपको क्वेश्चन पीछे के नहीं बन रहे हैं ना, आगे आगे आंसर सब कुछ मिलेगा, है ना। अब हमारे पास क्या है, हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखी थी, इसके साथ साथ कादम्बरी भी लिखी थी, तो कादम्बरी भी लिखी थी। तो आंसर हमारे जो रहेंगे वो रहेगा बाणभट्ट। हरिसेन आप बता सकते हैं क्या? हरिसेन अगर कोई प्रयागराज से है तो मुझे बताना है ना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया एवरीवन। सारे लोगों से गुजारिश है, प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और क्या करना है भाई, सब्सक्राइब मार देना है दोस्तों। थैंक यू, लवली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु रोट शाहनामा। शाहनामा किसने लिखा था? अलबरूनी ने, फिरदौसी ने, अबुल फजल ने या फिर अमीर खुसरो ने। देखिए खुसरो की बात करें, अगर खुसरो की बात करें तो ये किसके टाइम पे था? अमीर खुसरो, तूते ए हिंद, ये था भाई उसके टाइम पे, क्या बोलते, खिलजी के टाइम पे, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे था। किसके टाइम पे? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे था, है ना। और इसने क्या लिखा था? अमीर खुसरो ने क्या लिखा था? बताओ जरा जल्दी से जल्दी से जल्दी से। तो मेरे ख्याल से अमीर खुसरो ने लिखा था तुगलकनामा, तुगलकनामा लिखा था। क्या लिखा था? तुगलकनामा लिखा था, ठीक है, जितना मुझे याद आ रहा है। अबुल फजल की बात है, अकबर के दरबार में था। अबुल फजल किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में। तो अकबर के दरबार में था तो अकबरनामा लिखेगा। क्या लिखेगा? अकबरनामा, है ना। 3 पार्ट इसके। फिरदौसी, फिरदौसी किसके टाइम पे थे? भाई फिरदौसी आते हैं मेरे क्लास में, बट स्टिल शाहनामा जो लिखा था फिरदौसी ने लिखा था, आंसर हमारा जो रहेगा। और अलबरूनी की बात करें तो किताबुल ए हिंद या फिर किताब अरे यार मैं गलत लिख रही हूँ, सॉरी, किताब उल हिंद, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं जरा बताना मुझे, कमेंट सेक्शन में बताते चलना। आंसर हमारा फिरदौसी रहेंगे ना। फिरदौसी ने क्या लिखा था? शाहनामा या फिर पाद शाहनामा। एक शाहनामा और पाद शाहनामा में थोड़ा सा डिफरेंट वो आता है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है। याद रखिए शाहनामा किसने लिखा था, तो आंसर हो जाएगा फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अकबरनामा किसने लिखा था? भाई साहब मैं नहीं बता रही हूँ, अकबर है, बीरबल है, अबुल फजल, गुलबदन बेगम। देखिए गुलबदन बेगम की बात करें ना तो इसने हुमायूं नामा लिखा था। जो एक्स्ट्रा रहेगा कंटेंट वो मैं बता दूंगी, बट जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ उसको आप तुरंत रिपीट करो कमेंट सेक्शन में। गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा। अबुल फजल की बात है, अकबर के दरबार में था। बीरबल भी अकबर के दरबार में ही था। और अकबर तो भाई अकबर राजा था, वो किसी के दरबार में नहीं था दादा, तो ये कट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु रोट हुमायूंनामा। देखिए हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूं है, बाबर है, गुलबदन बेगम है, मुमताज महल। अब देखिए मुमताज महल की अगर हम बात करें, मुमताज महल की बात करें तो देखिए शाहजहां की क्या थी? वाइफ थी, है ना, जिसके बिहाफ में ताजमहल बना, है ना, ताजमहल जिनकी याद में बना, सॉरी बिहाफ में नहीं, याद, ताजमहल बना। गुलबदन बेगम और बाबर और हुमायूं। देखो बाबर तो बाप थे इनको, मतलब फादर थे इनके, है ना, हुमायूं के फादर थे। और 1930 में ये टपक गए, 1926 में आए। उसके बाद 4 युद्ध कंटिन्यू लड़े, 4 वॉर लड़े, चारों जीता। और इसके बाद फिर 1930 में डेथ हो गई, ठीक है। अब पूरा नहीं बता रही हूँ यार, थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। और हाँ सुनिए, बाबर ने बाबरनामा लिखी थी, ये भी याद रखिएगा। बाबर ने क्या लिखी थी? बाबरनामा। आंसर हमारा सी रहेगा, सी फॉर चेन्नई, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द क्रिएटर ऑफ गीत गोविंदम। गीत गोविंदम के रचनाकार कौन थे? जयदेव जी, सूरदास जी, मीराबाई जी, चैतन्य महाप्रभु। देखिए मीराबाई जी की बात करें, मीराबाई जी की बात करें तो ये किसकी दीवानी थी? तो ये भगवान श्री कृष्ण की दीवानी थी,
है ना, और भगवान श्री कृष्ण की। और इन्होंने क्या लिखी थी, तो गीतावली लिखी थी। क्या लिखी थी, गीतावली लिखी थी मीराबाई जी ने। सूरदास जी की बात करें तो सूरदास जी को का तो पता है, सूरसागर। सूरदास जी ने क्या लिखा था, तो सूरदास जी ने सूरसागर लिखा था। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु जी की बात करें तो चैतन्य महाप्रभु जी कहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर किसी को पता हो तो, या फिर राज्य का, स्टेट का नाम भी बता दोगे ना तो भी मुझे चलेगा, आई डोंट माइंड। चैतन्य महाप्रभु जी कहाँ से हैं? आंसर हमारे जो रहेंगे, गीत गोविंदम के राइटर जो है वो है जयदेव साहब। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया एवरीवन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है माय एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, ऑटोबायोग्राफी। मुझे नहीं लगता जवाहरलाल नेहरू जी हैं, महात्मा गांधी जी है, सरदार पटेल जी, सुभाष चंद्र बोस जी। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा था, तो मेरे ख्याल से तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये तो नारा था उनका। और एन इंडियन पिलग्रिम, एन इंडियन पिलग्रिम इनकी किताब थी, सुभाष चंद्र बोस की किताब थी एन इंडियन पिलग्रिम। जवाहरलाल नेहरू जी की किताबों के नाम बताऊं तो माय स्टोरी, फादर्स क्या बोलते हैं, बेटी के नाम पत्र, है ना। महात्मा गांधी जी हमारे हो जाएंगे सही उत्तर, बी नंबर। अच्छा, सरदार पटेल जी के बारे में कोई किताब वगैरह लिखी थी उन्होंने, हालांकि इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, ये बिल्कुल सत्य है। आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता था, लौह पुरुष ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। और ये बताइए क्यों जाना जाता था, ऐसा इन्होंने क्या काम कर दिया था, लोहे जैसा काम किया था इन्होंने। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, सारे लोगों से गुजारिश है प्लीज चैनल को लाइक जरूर करिएगा। आगे बढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भाई ये भी बन जाएगा। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी। अब देखिए अगर बात करें हम यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें, राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें तो इंडिया अनडिवाइडेड इंडिया या फिर इंडियाज डिवाइडेशन, ऐसा कुछ इन्होंने लिखा था। इंडियाज डिवाइडेशन करके इन्होंने कोई किताब लिखी थी, मैं इंडियाज डिवाइडेशन है या फिर डिवाइडेशन ऑफ इंडिया, ऐसी कुछ करके, पर डिवाइड के साथ ही है, इसी से रिलेटेड है। उसके बाद हम बात करें शास्त्री जी की, लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो इन्होंने जो नारा दिया था मेरे ख्याल से डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी की है, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी की है। बाकी महात्मा गांधी जी की किताबों का और नाम बताइए जरा सारे लोग, थैंक यू सारे लोग बताइएगा। मेरे ख्याल से हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की थी, एक हिंद स्वराज लिख डालिए, हिंद स्वराज। और जवाहरलाल नेहरू इज द राइट उत्तर हियर। लाल बहादुर शास्त्री जी ने मेरे ख्याल से जय जवान जय किसान बोला था, जय जवान और जय किसान, है ना, इन्होंने बोला था, याद रखिएगा, जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विंग्स ऑफ फायर के राइटर कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन जी, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी। देखिए मनमोहन सिंह जी एक अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, एक अच्छे पर्सन थे, और एक अच्छे क्या थे, तो पीएम थे, इकोनॉमिस्ट थे, है ना, इकोनॉमिस्ट थे, याद रखिएगा, बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। जो क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म जब आया था सारे देश डूब गए थे कि इंडिया बचा हुआ था, बहुत कम हमारे पास लिक्विडेशन बहुत कम था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो वाजपेयी जी देखिए 2000 में हमारे क्या बने थे, पीएम बने थे, 2000 में सन 2000 में पीएम बने थे। अब्दुल कलाम साहब बिल्कुल सही है, आंसर जो रहेगा विंग्स ऑफ फायर जो ऑथर हैं वो हमारे अब्दुल कलाम साहब जी की हैं। राधा कृष्णन जी की बात करते तो मेरे ख्याल से ये हम सितंबर क्या बोलते हैं 5 सितंबर शिक्षक दिवस इन्हीं की याद में मनाते हैं, है ना, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आनंद मठ। आनंद मठ फ्रॉम विच वंदे मातरम इज टेकन, आनंद मठ के लेखक कौन है, जहाँ से वंदे मातरम हमने लिया है। वंदे मातरम हमारे पास क्या है, तो हमारा राष्ट्रगीत है ना, राष्ट्रगीत है। वो अलग बात होती है कि 20 21 10 12 दिन 15 दिन, अब वंदे मातरम पे चर्चा हो जाती है आज के टाइम पे। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी, देखिए हम बात करें तो यहाँ इन्होंने राष्ट्रगान दिया था, राष्ट्रगान क्या था, जनगण मन, है ना, जनगण मन था, ठीक है। अब बंकिम चंद्र चटर्जी जी हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय और सत्यजीत रे। सत्यजीत रे का एनीवन हैव एनी आइडिया? सत्यजीत रे, देखिए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, इनकी जो रचना थी ना देवदास, हालांकि यहाँ पे कितने देवदास हैं मुझे आइडिया नहीं है, बट स्टिल देवदास याद रखिएगा, है ना, ठीक है। इनकी रचना थी, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रही, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, नॉट इवन इतू सा इरादा नहीं है, बट स्टिल हमें याद करने का थोड़ा सा तरीका ढूंढना पड़ेगा, है ना। और सत्यजीत रे की बात करें मेरे ख्याल से तो ये क्या बोलते हैं, सत्यजीत रे वेस्ट बंगाल से बिलोंग करेंगे मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं याद आ रहा, बट ही इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। बंकिम चंद्र चटर्जी इज द राइट उत्तर हियर, बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच बुक डिड रविन्द्रनाथ टैगोर रिसीव द नोबेल प्राइज? हाँ, नोबेल प्राइज मिला था 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। गीतांजलि है, गोरा है, चोखेर बाली या फिर घरे बायरे? तो आपको पता है भाई गीतांजलि है ना, लिटरेचर में मिला था इनको नोबेल, है ना, और ये पहले इंडियन थे जिनको क्या मिला था, नोबेल मिला था, ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी रचना देख लीजिए, गोरा है इन्हीं की किताब, चाखेर बाली इन्हीं की किताब है, घरे बायरे इन्हीं की किताब है, ओके। इनके फादर का नाम क्या था? देवेंद्रनाथ टैगोर था। और ये बताना है पता है क्या, जनगण मन, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब थी, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ में वंदे मातरम है, तो तत्वबोधिनी पत्रिका थी, यहाँ पे
बोधनी पत्रिका थी, तत्वबोधनी क्या थी, पत्रिका थी ये, काइंड ऑफ वीकली या फिर मंथली। और यहीं से जनगण मन उठाया गया है, यहीं से क्या उठाया गया है, तो जनगण मन। ये थोड़ा सा लोगों को कम पता होता है, बट स्टिल पता होता है ना। थैंक यू सो मच, लेट मी नो योर थॉट, अगर आपको पता था कि नहीं पता था। और क्लास कैसी लग रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, वो भी बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द ऑथर ऑफ अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया के राइटर कौन थे, दादा भाई नौरोजी जी, लाला लाजपत राय जी, बाल गंगाधर तिलक या फिर एनी बेसेंट मैडम। अनहैप्पी इंडिया देखो, नौरोजी जी ने डेनिस थ्योरी दी थी, वेल्थ ऑफ डेनिस थ्योरी दी थी। मतलब अंग्रेज कैसे मतलब भारतीयों का खून चूस के वो सारा जितना धन है ना लेके जा रहे हैं, है ना। लाला लाजपत राय जी की बात है, इनकी जो डेथ हुई थी वो लाठी चार्ज में हुई थी, डेथ इनकी, है ना, लाठी चार्ज में हुई थी। और उस टाइम पे क्या चल रहा था, साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे, साइमन कमीशन आया हुआ था, उसी में लाठी चार्ज करवाया था और वहीं पे इनकी डेथ हो गई थी, लाला लाजपत राय जी की। बाल गंगाधर तिलक जी की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक जी और क्या बोलते हैं एनी बेसेंट मैडम, इन दोनों ने कौन सी स्थापना करी थी, किस संगठन की स्थापना करी, दोनों ने, अलग अलग था बट। और एनी बेसेंट मैडम ऐसी पहली इंडियन मूल की है जो पहली महिला सदस्य बनी है, किस महिला अध्यक्ष बनी थी, किसकी, आईएनसी की, महिला अध्यक्ष थी आईएनसी की। और ये आईएनसी की। और ये टाइम कब था, टाइमिंग बताइए जरा। तो ये हमारा 1917 था मेरे ख्याल से, 1917 में एनी बेसेंट मैडम थी और 1924 में हमारी सरोजनी मैडम थी, सरोजनी नायडू जी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा चीजें, बहुत जरूरी इनको याद रखना, ठीक है। लवली दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा आंसर जो रहेंगे वो रहेंगे लाला लाजपत राय जी, बी नंबर। अनहैप्पी इंडिया जो राइटर थे ना वो हमारे कौन थे, लाला लाजपत राय जी, ओके। हाँ, बाल गंगाधर तिलक जी की बात करें तो मेरे ख्याल से सीक्रेट ऑफ गीता, एक सेकेंड, सीक्रेट ऑफ गीता इनकी किताब थी, या फिर गीता रहस्य, क्या थी, गीता रहस्य या फिर सीक्रेट ऑफ गीता, याद रखिएगा इनकी किताब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, हु रोट पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आरसी दत्ता है, दादा भाई नौरोजी, एमजी राणा डे या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए हमारे पास आंसर जो रहेंगे, हु रोट द ब्रिटिश पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी जी हो जाएंगे, है ना। और इसके अलावा आरसी दत्ता की बात करें, आरसी दत्ता की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन्होंने किताब लिखी थी, क्या लिखी थी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन्होंने किताब लिखी थी, याद रखिएगा इनको। और एमजी राणा जी की बात करें तो इन्होंने ये जुड़े थे आत्माराम पांडुरंग के साथ, कौन सा संगठन था, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, बताइए जरा। ऑर्गेनाइजेशन था आत्माराम पांडुरंग के साथ जुड़े हुए थे ये, और हाँ, आत्माराम पांडुरंग जी के साथ जुड़े हुए थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जी की बात करें तो अगर ये क्या थे, पॉलिटिकल गुरु ऑफ एमजी महात्मा गांधी जी, पॉलिटिकल क्या थे, तो पॉलिटिकल गुरु थे किसके, महात्मा गांधी के, ऑफ एमजी, है ना, महात्मा गांधी, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने, आंसर हमारा बी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु इज द ऑथर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश के राइटर कौन थे, हमारे क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकार के राइटर कौन थे, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, राजा राम मोहन रॉय या फिर रामकृष्ण परमहंस। क्या बोलते हैं, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था, जल्दी बता दो भाई। और अब हम बात करेंगे विवेकानंद जी की, राजयोग है, कर्मयोग है, क्या है, राजयोग है और क्या है इनकी किताब, कर्मयोग। ये दो किताबें हैं विवेकानंद जी की। और इन्होंने 19 कब जाके भाई और बहनों का नारा दिया था, शिकागो सम्मेलन में, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात करें अगर, तो हमारे क्या बोलते हैं, दयानंद सरस्वती जी की बात करें, एक सेकंड मुझे याद आ रहा है, शायद यही हमारे दयानंद सरस्वती जी आंसर हो जाएंगे। राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा का में नाम आता है इनका, और कब, 1929, है ना। रामकृष्ण परमहंस जी की बात करें तो ये गुरु थे किसके, गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद जी के, याद रखिएगा, ठीक है। आंसर हमारे जो रहेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन्होंने ये भी कहा था, बैक टू वेदाज, वेदों की ओर लौटो, किसकी ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ठीक है, बैक टू वेदाज। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39, दास कैपिटल, ये किसने लिखी है, एडम स्मिथ है, कार्ल मार्क्स है, रूसो या फिर मोंटेस्क्यू, बताइएगा दास कैपिटल किसने लिखी है। अब हम बात करें एडम स्मिथ की बात में, देखिए फादर ऑफ अर्थशास्त्र बोलते ही नहीं, है ना, फादर थे किसके, अर्थशास्त्र के, फादर ऑफ इकोनॉमी के, हाँ इकोनॉमी के, ठीक है। कार्ल मार्क्स की बात करें, देखिए कार्ल मार्क्स, इसके साथ साथ हमारे पास मोंटेस्क्यू और रूसो। हमारा आंसर जो रहेंगे भाई बी नंबर। ज्यादा आइडिया इनके बारे में मुझे नहीं है, अगर आपको आइडिया है रूसो के बारे में और मोंटेस्क्यू के बारे में तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन योर थॉट, इन द कमेंट सेक्शन, है ना भाई। दोस्तों सारे लोगों को लाइक करना है और शेयर कर देना है और सब्सक्राइब मारना है, थैंक यू सो मच। और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो लेट मी नो, है ना, थैंक यू। सारे जेन्युइन क्वेश्चन है, कोई भी एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि मैं फालतू का करवा रही हूँ। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, इन विच लैंग्वेज वाज द रामचरितमानस कंपोज, संस्कृत में, अवधी में, ब्रजभाषा में, मैथिली में। एक तो सबसे पहले रामचरितमानस की बात करें तो किसने लिखा था, देखो संस्कृत में रामायण लिखी थी, संस्कृत में क्या लिखी गई थी, रामायण, किसने लिखी थी, वाल्मीकि जी ने, किसने लिखी थी,
शायद मैंने गलती कर दी, मैंने कहीं कह दिया था कि तुलसीदास जी ने शायद रामायण लिखी थी, वो गलत, रामचरितमानस लिखी थी। हाँ, रामायण ये लिखी थी संस्कृत में, है ना। और किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने। किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने, याद रखिएगा, वाल्मीकि जी ने लिखी थी। अवधि की बात करें, अवधि से रिलेटेड मेरे ख्याल से ये हमारा रामचरितमानस अवधि से रहेगा। ब्रज भाषा में इससे रिलेटेड है सूरदास जी, सूरदास जी का संबंध है। मैथिली से, अब ये मत कहिएगा मैथिली जी सूरदास जी ब्रज से संबंधित हैं। और मैथिली याद बताइएगा, आपको कुछ आइडिया हो तो। हमारे आंसर जो रहेंगे वो रहेगा अवधि। जो हमारी रामचरितमानस लिखी हुई है वो किस में लिखी हुई है? तो हमारी लिखी हुई है अवधि में। और शायद मैंने क्या बोलते हैं, रामायण को इसी सेशन में बता दिया था कि रामायण लिखी थी किसने? सूरदास जी ने। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी, रामचरितमानस सूरदास जी ने लिखी थी। इसको प्लीज करेक्ट कर लेना। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर ने गोदान और गबन। अब ये तो बन जाएगा यार, जयशंकर प्रसाद जी, मुंशी प्रेमचंद जी, महादेवी वर्मा जी या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। देखिए महादेवी वर्मा जी का जो संबंध है वो कहाँ से है? तो वो प्रयागराज से ही है। मतलब पहले इलाहाबाद कहा जाता था, अब तो प्रयागराज हो गया है। इनकी किताब का नाम यामा है, यामा इनकी किताब का नाम है। मुंशी प्रेमचंद जी हमारे सही उत्तर हो जाएंगे, बी नंबर। जयशंकर प्रसाद जी की बात करें, जयशंकर प्रसाद जी की किताब का नाम बताइएगा। एक कामायनी, कामायनी है ना, कामायनी है इनकी नॉवेल है ये, जयशंकर प्रसाद जी की नॉवेल है। और निराला साहब की बात करें, निराला साहब की बात करें, मेरे ख्याल से एक लड़की का नाम है, लड़की कौन है बिना नाम के? अनामिका। हाँ, अनामिका बिना नाम के अनामिका इनकी रचना है। तो याद रखिएगा, आंसर हमारे मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएंगे। गबन है, गोदान है, और इसके साथ साथ और कौन कौन सी किताबें भाई, और कौन सी किताबें? चलिए बताइए जरा, और किताबों का नाम डाल दीजिए मुंशी प्रेमचंद जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, हु इज नोन एज द ऑथर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। भाई ये तो बन जाएगा डेविड रिकर्डो है, हमारे एडम स्मिथ जी हो जाएंगे भाई, इतना ही याद रखिए, बी नंबर। अमर्त्य सेन जी ऐसे इंसान थे जिनको क्या दिया गया था? इनको नोबेल मिला था अमर्त्य सेन जी को, है ना, इकोनॉमिक्स में ही। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु रोट द बुक ट्रेड टू पाकिस्तान। मुझे नहीं लगता गलत होना चाहिए किसी का। विक्रम सिंह जी, खुशवंत जी, अरुंधति और सलमान रश्दी। देखिए हमारे जो आंसर रहेंगे खुशवंत सिंह जी रहेंगे, बी नंबर। ट्रेन टू पाकिस्तान, आफ्टर डिवाइडेशन खुशवंत सिंह पाकिस्तान चले गए थे, है ना। अब विक्रम सेठ जी की बात करें, सन ऑफ लीला सेठ है। अब लीला सेठ जी कौन थी? जज थी भाई। तो ये क्या रहेंगे? सूटेबल बॉय। क्या रहेंगे? सूटेबल बॉय। भाई बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे लड़के, सूटेबल बॉय, ठीक है, इनकी किताब का नाम है। आगे बढ़ेंगे, अरुंधति रॉय मैडम की बात करें तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनकी किताब है। क्या है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके अलावा सलमान रश्दी जी की बहुत सारी किताबें हैं, बट एक किताब बता दी, मिडनाइट चिल्ड्रन। एक किताब याद रखिए, मिडनाइट चिल्ड्रन। अगर और आपको याद आए तो प्लीज ड्रॉप कर दीजिए, तो बाकी लोगों का भी भला हो जाएगा, मैं भी एक बार पढ़ ही लूंगी, है ना। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 44, हु इज द ऑथर ऑफ मृच्छकटिकम, मिट्टी का खिलौना, द लिटिल क्ले कार्ड। के राइटर कौन है? शूद्रक है, भाष है, भारवी या फिर दंडी। अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। अब हमारे जो आंसर हो जाएंगे, देखिए भाष की बात है, स्वप्नवास वदत्ता, स्वप्नवास वदत्ता। भाई ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। स्वप्नवास वदत्ता भाष जी की किताब है। दांडी है हमारे जो आंसर रहेंगे वो रहेंगे शूद्रक रहेंगे। शूद्रक इज द राइट उत्तर हियर। और माघ की बात करें, ये शिशुपाल वध, मेरे ख्याल से माघ जो लिखा था, सॉरी भारवी, माघ तो शिशुपाल वध, ठीक है। भारवी की बात करें, भारवी मेरे ख्याल से नहीं याद आ रहा अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। नहीं, शूद्रक हमारे आंसर है, भाष हमारे स्वप्नवास वदत्ता है। भारवी आएगा तो बताती हूँ ना आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, हु रोट द एपिक किरातार्जुनीयम। हाँ, किरातार्जुनीयम ये लिखा था माघ जी ने, सी नंबर। किरातार्जुनीयम लिखा था माघ जी ने। कालिदास की बता चुके हैं, भवभूति, एनीवन हैव भवभूति, ये रामचरित से ही रिलेटेड है। और उत्तर रामचरित इन्होंने लिखी थी, उत्तर रामचरित लिखी थी उन्होंने, याद रखिएगा। अरे यार मैं अच्छे से लिखती हूँ, सॉरी, उत्तर रामचरित इन्होंने लिखा था, याद रखिएगा। किन्ने? तो ये भवभूति जी ने लिखा था। आंसर हमारे मार्क्स साफ हो जाएंगे। किरातार्जुनीयम ये हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। माघ जी हैं कि भारवी? एक सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़े से इसमें कंफ्यूज हूँ। मेरे ख्याल से माघ जी नहीं रहेंगे, हमारे आंसर जो रहेंगे भारवी रहेंगे। मैंने गलती बता दी लगता है। किरातार्जुनीयम ये लिखा था भारवी जी ने लिखा था, याद रखिएगा, है ना। और शिशुपाल वध लिखा था, माघ जो लिखा था वो शिशुपाल वध ने, ये शिशुपाल वध, ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास का आपको पता है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुई ज्यादा आपका मेघदूतम। अरे भाई साहब, मेघदूतम वाल्मीकि जी, रामायण, वेद व्यास जी, तुलसीदास जी, रामचरितमानस। अब ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं भाई। थोड़ा बहुत कभी कभी गलती हो जाती है, बट स्टिल। अब वेद व्यास लिखिएगा महाभारत, वेद व्यास कहाँ है? महाभारत। तो हमारे आंसर जो रहेंगे मेघदूतम के, बी नंबर, कालिदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता। चरक संहिता किसने लिखी थी? राजनीति है ये, इसमें मेडिसिन है, रिलीजन या फिर गणित। भाई चरक संहिता में क्या है? तो हमारे आंसर हो जाएंगे आचार्य सुश्रुत। कौन है? सुश्रुत जी। कौन है यहाँ पे? सुश्रुत जी है। अब हमारे पास कौटिल्य, राजनीति की बात करें, राजनीति हमारे ख्याल से अर्थशास्त्र हो जाएगी,
अब धर्म से रिलेटेड आप बताएं तो धर्म से रिलेटेड आप क्या बोलते हैं, मनुस्मृति ले लो, मनुस्मृति, मनुस्मृति ले लो। और गणित से रिलेटेड क्या हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से आर्यभट्ट जी हैं, हमारे आर्यभट्ट जी हैं, तो याद रखिएगा, है ना। ठीक है, लवली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 48। डिवाइन कमेडी, ये किसने लिखा था? होमर ने, दांते ने, मिल्टन ने, शेक्सपियर ने। भाई डिवाइन कमेटी, ये क्वेश्चन अच्छा है और मेरे ख्याल से हमारे जो आंसर है मिल्टन है, डांटे है, होमर या फिर शेक्सपियर। देखो शेक्सपियर नहीं रहेगा, डिवाइन कमेडी, दांते, मतलब ऐसा करिएगा, कमेडी जब हम कमेडी सुनते हैं तो हमारे क्या निकलते हैं, दांते, दांत निकलते हैं, तो दांती हो जाएगा। ठीक है, दांती, बी नंबर। मतलब ये थोड़ा सा लर्न करने का ट्रिक है। मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं किसी को हार्म करने का या फिर किसी की रेपुटेशन को खराब करने का। इन कंप्यूटर नेटवर्किंग लान का फुल फॉर्म क्या है? लार्ज एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है, लाइट एक्सेस नेटवर्क या फिर लिंक। तो देखो लाइट और लिंक को काट दो, लोकल और लार्ज में बताओ, जल्दी से बताओ। तो हमारा आंसर जो रहेगा भाई लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, लान का। लास्ट क्वेश्चन आज का, एसटीटीपी का क्या मतलब है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट टाइप प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट या हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। बताओ जरा जल्दी से बता दो, फटाफट बता दो, इसका आंसर मुझे कमेंट में ड्रॉप कर देना। और बस आज का सेशन हमारा यहाँ ओवर होता है। अगर आपका पेपर है एसएससी जी क्या बोलते हैं होमगार्ड का, यूपी होमगार्ड का, तो प्लीज लेट मी नो। और अगर कोई क्वेश्चन फंसे आपके एग्जाम सेंटर भी, तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि हाँ आपका ये क्वेश्चन फंसा था। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना पार्ट नंबर 2। थैंक यू। बाकी आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज मेरे टेलीग्राम से जुड़ाइए। टेलीग्राम का अगर आप सर्च करें डायरेक्ट टेलीग्राम में खुशी दरस, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया, बाय बाय। प्लीज चैनल को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और क्या करना है तो और बस सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी या, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।